हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरवण लेक्चर। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे। आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आज बिल्कुल नए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और ज़्यादा जो इसमें क्वेश्चंस है वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव यानी कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन 6 नंबर के पूछे जाते हैं दोस्तों, 6 नंबर के पूछे जाते हैं जो क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को मैंने उठाया है जनरली, ताकि आपको ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एग्ज़ाम में। तो पहले आपको करना क्या है, वीडियो को देखने से पहले कोई भी क्वेश्चन जैसे आप यहाँ पे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ उसको पहले आप खुद से सॉल्व करें। पहले आपको सेल्फ सॉल्व करना है, उसके बाद अगर नहीं आता है तो वीडियो को रिज्यूम करके फिर से देखना है, समझना है और फिर से इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लेना है। दोस्तों, अगर हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करके हमें ज़रूर बताएँ। मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा और चलता हूँ आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, तो पहले अपने क्वेश्चंस को समझिए। और ये क्वेश्चन कोई जितने भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन मैंने आपको अपने मन से नहीं बनाया। ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो किसी को अगर ये क्वेश्चन लग रहा है कि एग्जाम में नहीं आएगा तो बहुत ही भूल कर रहा है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो मैं करवाऊंगा वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए पहला क्वेश्चन हम समझते हैं। हमारे पास एक वृत्त बना रखा है और वृत्त की त्रिज्या दे रखी है दोस्तों 4 सेंटीमीटर, और ये एक कोण बना रखा है इसमें 30 डिग्री। हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कहने का मतलब यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। क्षेत्रफल किसका निकालना है, पहले तो आपको इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो त्रिज्यखंड इसमें बन रखा है इस पूरे वृत्त में, उस वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों, आपको पहले क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है फॉर्मूला, जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने का। तो हमें क्या करना है, सब चीज़ वैल्यू पुट करनी है। इसमें थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री, तो थीटा को लिख दीजिए 30। हमारा आर यानी कि त्रिज्या कितनी है, आर का वैल्यू है दोस्तों इसमें 4 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या होगी हमारी 4 सेंटीमीटर। अब जो वैल्यूज आपको दे रखी है आराम से आप इसमें वैल्यू पुट करें। थीटा के बदले कितना लिखना है आपको 30, नीचे 360 है तो लिख दीजिए 360। पाई को हम क्या लिखते हैं दोस्तों 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर अब कितना है दोस्तों, आर है 4, और 4 का हमें करना है स्क्वायर। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से 36 को काट देंगे 12 बार में, और हमारे पास क्या बच गया दोस्तों, ऊपर 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर 16, और नीचे बच गया 12। ठीक है, अब इस फिर से काट दीजिए, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, और 2 चौका 8, 2 तिहाई 6। तो हमारे पास बच गया दोस्तों 88/21। 88/21 आ गया इतना सॉल्व करने के बाद। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आता है सॉल्व करने के बाद 4.1.9, और इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया दोस्तों 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यही हो गया हमारा पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का, उसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये पार्ट तो इजी था, आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ अपने ज़रूर शेयर करें, और फिर से मैं कह रहा हूँ लाइक्स जरूर करें। दोस्तों, इस क्वेश्चन की, इन जो क्वेश्चंस है इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो आप चाहते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस अच्छी क्वालिटी वाली आपको बार बार कराए जाए, तो इस वीडियो को आपको 1000 लाइक पहुँचाना है। अगर ये वीडियो 1000 लाइक जाता है तो यकीन मानिए ऐसा ही जो ऐसी लेवल का क्वेश्चन, मतलब जो अभी मैं करा रहा हूँ इसी टाइप के क्वेश्चंस और इसी लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको और भी कराऊंगा, अगर ये वीडियो सक्सेसफुल होता है, 1000 लाइक्स इस पे होते हैं तब। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या करना है। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है दोस्तों दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब दोस्तों पहले हम दो चीज़ समझते हैं। ये जैसे हमारे पास त्रिज्यखंड है, ये जो त्रिज्यखंड मैंने इसमें ड्रॉ किया है ये वाला, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। और जो इसके छोड़ के जो पूरा बच गया ये वाला, ये जो पूरा बच गया इसको हम बोलते हैं क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो अब हमें ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पूरा जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है यानी कि पाई आर स्क्वायर, उसमें से हम इस 4.19 को घटा देंगे, 4.19 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। उसको हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये 4.19 सेंटीमीटर हम घटा देंगे किसके, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से। तो चलिए अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। इसमें पाई के बदले डालेंगे 22, और आर का स्क्वायर, आर कितना था हमारा 4,
तो हमने लिखा 4 × 4 -4.19, यही जो हम निकालेंगे वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों 22 चौका 88 चौका कितना होता है, 8 चौका 32 दूनी 35, 352/7 माइनस में 4.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा दोस्तों इतना। ठीक है, अब आगे हम इसको 352 को 7 से डिवाइड दे देंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 50.28, और इसमें से हमको घटाना है 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे दोस्तों कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन हम कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 46.28 में से 19 गया तो 9, तो 46.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मतलब कि ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है इसके अलावा जो बन रहा है पूरा एरिया, उसको हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आपने देखा एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ये आपको पूछ रखा है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको 6 नंबर में पूछे जाएंगे और इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सॉल्व कैसे करना है। बहुत बच्चों का ये डाउट रहा होगा ये क्वेश्चन, और आशा करता हूँ आज के बाद ये क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। मूव करते हैं हमने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसमें भी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए जब आप सॉल्व कर पाएंगे। बिंदुओं -10,6 तथा 6,10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है। मतलब इसका हमें क्या करना है, मध्य बिंदु निकालना है, बस आप इतना समझ लीजिए। हमारे पास क्या है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है -10,6, इधर हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है -6, और यहाँ पे कोई पॉइंट है दोस्तों x, y जो इसके बिल्कुल बीच में है। ठीक है, ये जो है बिल्कुल इन दोनों के बीच में है, तो हमें x, y निकालना है। तो कैसे निकालेंगे चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए ये x1 है और ये y1 है, और ये मान लीजिए x2 है तो y2 है। ठीक है, ये x और y आपने माना है, ये माना है x और y। ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है। तो हमारा जो x हो जाएगा दोस्तों, अगर ये मध्य बिंदु है तो x1 + x2/2, और y क्या हो जाएगा, y1 + y2/2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब हम पुट कर देते हैं। x1 कितना है -10, x2 कितना है 6/2, तो -10 में से 6 जाएगा -4, और -4 का आधा -2, ये हमारा हो गया -2। ऐसे ही अब y1 और y2 डालें तो y1 है 6 और y2 है -2/2, तो ये भी आ जाएगा -2। तो हमारा जो दोस्तों ये पॉइंट आ गया, ये क्या आ गया, -2, -2, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो किसी भी बच्चे को मैं तो समझ सकता हूँ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे इजी क्वेश्चन था आज का। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूँगा, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें ऐसे ही वीडियो आपके लिए कल फिर से बनाएंगे जिसमें इसी लेवल के क्वेश्चन डाले जाएंगे, जिसमें कुछ तो 6 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे और कुछ छोटे क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन, ABC में ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। समकोण यानी कि दोस्तों समकोण से आपका कहने का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का क्या मतलब होता है, 90 डिग्री। और AB का मान 24 है और BC का मान 7 है। ठीक है, तो हमें साइन A और कॉस A निकालना है। सबसे पहले तो एक त्रिभुज आप ड्रॉ करिए, ABC। B कोण इसका दोस्तों कह रहा है समकोण है, समकोण यानी कि 90 डिग्री है। अब B कोण जैसे ही समकोण हुआ, आप समझ सकते हैं कि अब इसमें क्या लग सकता है, B कोण समकोण होते हुए इसमें पाइथागोरस का थ्योरम लग सकता है। ठीक है, यानी कि AB² + BC² = इस वाली भुजा का स्क्वायर, ये वाली जो भुजा है CA², ये हो गया हमारा। ठीक है, पाइथागोरस का थ्योरम तो यही होता है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, AB का वैल्यू दे रखा है दोस्तों 24 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 7, यानी कि BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। पहले हम क्या करेंगे, AC निकालेंगे। तो चलिए AB का वैल्यू हम पुट करते हैं। तो AB 24 है तो 24 का स्क्वायर, BC यहाँ पे दे रखा है हमारे पास 7, तो इसका कर दीजिए स्क्वायर, और CA² को ऐसे ही लिख दीजिए। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 39, और ये होता है CA²। ठीक है, 576 को 49 से जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए 625, और ये हो जाएगा CA का स्क्वायर। ये लिखा हुआ है दोस्तों 25 का स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है CA का स्क्वायर। तो यहाँ से 25 = क्या हो गया, CA। यानी कि दोस्तों आपके पास ये जो CA है इसकी लंबाई आ गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यही चीज़ इसमें मेन सॉल्व करना था। बाकी तो ये तो वैल्यू आप निकाल ही लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब हमें क्या निकालना है, निकालना है दोस्तों साइन A और cos A का वैल्यू निकालना। हमें sin A और cos A की वैल्यू पता करनी है। अब A इधर है, मतलब कि ये वाला एंगल का बात कर रहा है sin A। अब आप sin A इसमें ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो sin A को हम क्या लिख सकते हैं, ये CB। sin A क्या होगा दोस्तों, ये CB/CA।
और कॉस ए क्या होगा दोस्तों, बी ए, मतलब कि ए बी बटा में सी ए। तो जो वैल्यू अब दे रखी है उसको हम पुट कर देंगे। सी बी का मान है 7, तो हमने लिख दिया 7, और सी ए कितना है 25, तो ये हो गया हमारे पास 25। और ये सेंटीमीटर इसका यूनिट नहीं होगा, मैं गलती से लिख गया, साइन ए का कोई यूनिट थोड़ी होता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 24, तो लिख दीजिए 24, और सी ए कितना है 25, तो ये हो गया हमारा पास 25। यानी कि साइन ए का मान आ गया 7/25 और कॉस ए का मान आ गया 24/25, तो यही हो गया हमारा आंसर। ईजी क्वेश्चन था, लेकिन वही है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, कैलकुलेशन जल्दी होना चाहिए, बिना कोई गलती की आप एग्जाम में जब भी सॉल्व कर पाएंगे। बिना रुके हुए मूव करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा अगला जो सिंपल सा क्वेश्चन है क्या है। दोस्तों इजी क्वेश्चन है, लेकिन वही है, आपको इसका भी कंसेप्ट पता होना चाहिए। यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये हमें निकालना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आगे भी जब आप चले जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप समझ सकते हैं आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। दोस्तों हमारे पास एक मीनार बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये कह रहा है एक मीनार है जिसकी ऊंचाई, ये मीनार, एक मीनार बना रखा है दोस्तों। तो ये मान लीजिए आप मीनार है, ये हमने बनाया, ये जो है, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मीनार है। और ये मीनार की ऊंचाई आप मान लीजिए कि h है, ठीक है। हमने मान ली मीनार की ऊंचाई h है एवं उसकी छाया की लंबाई समान हुई, मतलब कि जो मीनार की ऊंचाई है वही उसकी छाया की लंबाई। अगर दोस्तों हमने इसको मीनार माना है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, अगर इसको हमने मीनार माना है तो जब भी इसकी छाया की बात होगी ना, तो छाया ये वाला भुजा हो जाएगा, ये भुजा, ये जिस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मतलब ये मीनार होगा और ये इसका छाया होगा। अब कह रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई सेम है, मतलब मीनार की ऊंचाई को हमने h माना, तो छाया की लंबाई ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा h। तो हमें कह रहा है सूर्य का उन्नयन क्या होगा। अब हमने सूर्य हमारा यहाँ पे हमने माना था कि सूर्य हमारा यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है, सूर्य हमारा यहाँ पे, तो सूर्य का उन्नयन हमें निकालना है, ठीक है। तो यही हमें थीटा डिग्री निकालना है, सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है, यानी कि इस थीटा डिग्री को निकालना है। दोस्तों आपको पता होगा, मान लीजिए ये हमारे पास कुछ मानने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए बस ए बी सी, ठीक है, हमने मान लिया ए बी सी। अब हम टेन थीटा देखते हैं इसमें, टेन थीटा, तो टेन थीटा आपको क्या होता है, इस वाली भुजा यानी कि ए बी बटा में बी सी होता है टेन थीटा, ये आप सबको पता है इतना, तो ठीक है। तो हम जो वैल्यू हमने पुट किया है यहाँ पे इसमें डाल देंगे। ए बी का मान हमने क्या माना है h, तो हम लिख देंगे h, और बी सी का मान हमने क्या माना है h, तो हम लिख देंगे h। तो यहाँ से आ गया हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू h बटा में h बटा h कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, तो टेन थीटा जब 45 होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि थीटा का जो मान होगा हमारा कितना होगा 45, मतलब कि थीटा हमारा कितना हो जाएगा 45। तो आपको एग्जाम में लिख देना है अपने वर्ड में बना के कि सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा कितना होगा, वो होगा 45 डिग्री। तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट कि सूर्य का उन्नयन कोण हम निकालते कैसे हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को आप पहले से सॉल्व करके नहीं जाएंगे तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। तो समझना हमें यही था कि ये हो गई मीनार, और इसको हम बोलेंगे क्या, इस वाले को हम मान लेंगे कि ये मीनार की छाया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और आज के क्वेश्चंस के लेवल आपको अच्छे लगे हैं, रोज़ से ये ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस लगे हैं, तो आप वीडियो को 1000 लाइक्स पे ज़रूर पहुंचाएंगे, तभी ऐसा वीडियो आपको दोबारा देखने को मिलेगा। वरना मैं फिर से थोड़ा ईजी क्वेश्चंस करवाऊँगा, क्योंकि हमारे पास मिक्स बच्चे होते हैं, सब टाइप के बच्चे होते हैं। किसी को थोड़ा कम समझ में आता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है, तो हम क्वेश्चंस का लेवल एक दिन सेम नहीं रखते हैं, उसमें एक इजी क्वेश्चन भी डालते हैं, एक हार्ड भी डालते हैं, ताकि सभी बच्चों को आसानी हो समझने में। अब मैं सिर्फ हार्ड क्वेश्चन 10 डाल दूंगा तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, कुछ बच्चे वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे, उन्हें समझ ही नहीं आएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन को हमेशा इस तरह पढ़ाया जाता है कि कुछ इजी क्वेश्चन कराया जाए, कुछ हार्ड क्वेश्चन कराया जाए, क्योंकि एग्जाम में भी सब आपके हार्ड क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, कुछ ईजी भी आते हैं, कुछ हार्ड आते हैं। इसलिए सिर्फ हमें हार्ड क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, इजी भी पढ़ना है, हार्ड भी पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को 1000 लाइक्स पे पहुंचाएंगे तो इसी टाइप के वीडियो मैं आपको फिर कल से देना स्टार्ट कर दूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।